परिचय। जब हम कमरे में चारों ओर नजर घुमाते हैं तो हम अधिकांश वस्तुओं को परावर्तित प्रकाश के अभिसारित यानी समानांतर प्रकाश किरणों को निकट लाना अथवा अपसरित यानी समानांतर प्रकाश किरणों को बिखेर देना इस क्रम में देखते हैं। अभिसरण और अपसरण की यह परिघटना गोलीय दर्पणों द्वारा होती है। वक्राकार पृष्ठ वाले दर्पण गोलीय दर्पण कहलाते हैं। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। गोलीय दर्पणों को परिभाषित करना, गोलीय दर्पणों के प्रकारों को समझना, गोलीय दर्पणों के द्वारा प्रकाश परावर्तन को समझना, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण के मध्य अंतर कर पाना। प्रतिबिंब कैसे बनाएं? दर्पणों की संकेत परिपाटी को जानना, आवर्धन को परिभाषित करना, वक्रित पृष्ठों का परिचय। गोलीय दर्पण वह दर्पण होता है जिसका परावर्तक पृष्ठ कांच के किसी खोखले गोले का भाग होता है। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण ऐसा गोलीय दर्पण जिसमें पृष्ठ के झुकाव पर परावर्तन होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। उत्तल दर्पण एक ऐसा गोलीय दर्पण जिसमें पृष्ठ के उभार पर परावर्तन होता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पणों को समझने के लिए आवश्यक बातें। वक्रता केंद्र, यह कांच के उस खोखले गोले का केंद्र होता है जिसका भाग दर्पण होता है। ध्रुव, गोलीय दर्पण का केंद्र ध्रुव कहलाता है। मुख अक्ष, वक्रता बिंदु तथा ध्रुव से होकर गुजरने वाली सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। दर्पण का द्वारक, दर्पण का वो भाग जहां परावर्तन होता है, दर्पण का द्वारक कहलाता है। मुख्य फोकस, मुख्य अक्ष का वो बिंदु जिस पर परावर्तित होने के बाद सभी प्रकाश किरणें समानांतर तथा अभिसरित हो जाती हैं, मुख्य फोकस कहलाता है। फोकस दूरी, यह ध्रुव और मुख्य फोकस के मध्य की दूरी होती है। अवतल दर्पणों के द्वारा प्रतिबिंब प्राप्त करने के नियम। वक्रता, त्रिज्या और फोकल दूरी के मध्य का संबंध F बराबर R/2 होता है। नियम 1, वह प्रकाश किरण जो मुख्य अक्ष के समानांतर है, इसके फोकस से होकर गुजरती है और दर्पण से परावर्तित होकर। नियम 2, वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली प्रकाश किरण वैसे ही पथ पर वापस परावर्तित होती है। नियम 3, फोकस से होकर गुजरने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के बाद अक्ष के समानांतर हो जाती है। नियम 4, ध्रुव पर आपतित हुई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के साथ वैसा ही कोण बनाते हुए वापस परावर्तित हो जाती है। अवतल दर्पण द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रतिबिंबों का निर्माण। जब बिंब ध्रुव P तथा फोकस यानी F के मध्य रखा गया हो तब प्रतिबिंब बनता है। दर्पण के पीछे आभासी और सीधा, बिंब की अपेक्षा बड़ा यानी आवर्धित। जब बिंब फोकस यानी F पर रखा गया हो तब प्रतिबिंब बनता है अनंतता पर, वास्तविक और उल्टा, अत्यधिक विवर्धित। अवतल दर्पण द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रतिबिंबों का निर्माण। जब बिंब फोकस और वक्रता केंद्र के मध्य रखा गया हो तब प्रतिबिंब बनता है वक्रता केंद्र से परे।
वास्तविक और उल्टा, बिंब की अपेक्षा बड़ा। जब बिंब वक्रता केंद्र यानी सी पर रखा गया हो तब प्रतिबिंब बनता है वक्रता केंद्र यानी सी पर, वास्तविक और उल्टा, उसी आकार का। जब बिंब अनंतता पर हो तब प्रतिबिंब बनता है फोकस पर, वास्तविक और उल्टा, बिंब की अपेक्षा छोटा। अवतल दर्पण के उपयोग। अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है टॉर्चों, वाहनों, हेडलाइटों और सर्च लाइटों में परावर्तक के तौर पर। चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए शेविंग दर्पण में। दंत चिकित्सकों द्वारा रोगी के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए उत्तल दर्पणों द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब प्राप्त करने के नियम। नियम 1। किसी उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष की समांतर किरण दर्पण की ओर से आती हुई प्रतीत होती है। नियम 2। उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र की ओर जा रही किरण उसी पथ के द्वारा परावर्तित होती है। नियम 3। उत्तल दर्पण के फोकस की ओर जा रही किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। नियम 4। ध्रुव पर आपतित किरण मुख्य अक्ष के साथ उसी माप का कोण बनाते हुए वापस परावर्तित होती है। किसी प्रतिबिंब में निम्नलिखित विशेषताएं सदैव पाई जाती हैं। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। यह आभासी और सीधा होता है। यह बिंब की अपेक्षा छोटा होता है। अवतल दर्पण द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रतिबिंबों का निर्माण। जब बिंब अनंतता पर हो तब प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, आभासी और सीधा होता है, बिंब की अपेक्षा छोटा होता है। जब बिंब ध्रुव और अनंतता के मध्य किसी स्थान पर रखा गया हो तब प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, आभासी और सीधा होता है, बिंब की अपेक्षा छोटा होता है। उत्तल दर्पण के उपयोग। उत्तल दर्पणों का प्रयोग वाहनों में पश्च दृश्य दर्पण के तौर पर पश्च भाग के यातायात को देखने के लिए किया जाता है। यह सदैव सीधा प्रतिबिंब निर्मित करता है। प्रतिबिंब का आकार छोटा होता है और इसीलिए हम पीछे चल रहे यातायात के विस्तृत क्षेत्र का दृश्य देख पाते हैं। दर्पण सूत्र और गणनाएं। प्रतिबिंब दूरी यानी v, बिंब दूरी यानी u और फोकल दूरी यानी f के मध्य का संबंध दर्पण सूत्र कहलाता है। 1/v जमा 1/u बराबर 1/f, जहां u दर्पण से बिंब की दूरी है, v दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी है और f दर्पण की फोकल दूरी है। गोलीय दर्पणों के लिए संकेत परिपाटी। सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती हैं। आपतित प्रकाश की ही दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक मानी जाती हैं। आपतित प्रकाश की दिशा के विपरीत मापी गई दूरियां ऋणात्मक मानी जाती हैं। ऊर्ध्वगामी और लंबवत मापी गई दूरियां धनात्मक मानी जाती हैं। नीचे की ओर तथा लंबवत मापी गई दूरियां ऋणात्मक मानी जाती हैं। लेंसों द्वारा उत्पन्न आवर्धन। प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई का अनुपात रेखीय आवर्धन कहलाता है। आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई h2 बटे बिंब की ऊंचाई h1, m बराबर h2 बटे h1। समीकरण 1। यदि आवर्धन में धनात्मक चिन्ह है तो प्राप्त प्रतिबिंब आभासी और सीधा होगा। यदि आवर्धन में ऋणात्मक चिन्ह है
तो प्राप्त प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होगा। रेखीय आवर्धन प्रतिबिंब दूरी और बिंब दूरी के अनुपात के बराबर होता है। m बराबर v यानी प्रतिबिंब दूरी बटे u यानी बिंब दूरी। समीकरण 1 एवं 2 को जोड़ने पर हम पाते हैं h2 बटे h1 बराबर v बटे u। दर्पण में रेखीय आवर्धन m बराबर घटा v बटे u और लेंस का m बराबर v बटे u होता है। लेंस की शक्ति। किसी लेंस पर पड़ने वाली प्रकाश किरणों के अपसरण अथवा अभिसरण के परिमाण के माप को लेंस की शक्ति कहते हैं। उत्तल लेंस स्वयं पर पड़ने वाले प्रकाश पुंज को अभिसरित करता तथा उन्हें प्रकाशिक केंद्र पर फोकस करता है। इसमें अधिक शक्ति होती है। अवतल लेंस स्वयं पर पड़ने वाले प्रकाश पुंज को अपसरित करता है और इसे कम शक्तिशाली बनाता है। लेंस की शक्ति। लेंस की शक्ति को उसकी फोकल दूरी के व्युत्क्रम के रूप में मीटर में परिभाषित किया जाता है। लेंस की शक्ति बराबर 1 बटे फोकल दूरी। आवश्यक बिंदु। उत्तल लेंस की शक्ति धनात्मक होती है। अवतल लेंस की शक्ति ऋणात्मक होती है। लेंसों के संयोजन की शक्ति। यदि कुछ लेंस निकट संपर्क में रखे जाते हैं तो लेंसों के संयोजन की शक्ति लेंसों की निजी शक्ति के बीजगणितीय योग के बराबर होती है। P बराबर P1 जमा P2। किसी लेंस की शक्ति की SI इकाई डायोप्टर होती है। इसे D अक्षर द्वारा व्यक्त किया जाता है। क्या आप जानते हैं प्रकाश अपने पथ में बिंबों पर भौतिक बल लगाता है। प्रकाश बल प्रकाश पुंज की शक्ति को प्रकाश की गति c से विभाजित करने पर प्राप्त होता है। ऋग्वेद में लिखा है कि प्रकाश 3 प्राथमिक रंगों पर आधारित होता है। तीनों रंगों के मिश्रण से ही दृष्टि के सभी बिंब बनते हैं। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। अवतल दर्पण में परावर्तन पृष्ठ के झुकाव में होता है। उत्तल दर्पण में परावर्तन उभरे हुए पृष्ठ से होता है। किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कांच के खोखले गोले की त्रिज्या होती है और दर्पण उसका एक भाग होता है। उत्तल दर्पण का फोकस दर्पण के पीछे स्थित होता है। प्रतिबिंब उस बिंदु पर बनता है जिस पर कम से कम 2 परावर्तित किरणें एक दूसरे को परस्पर काटती हैं। वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा होता है और आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सौर भट्टियों को गर्म करने के उद्देश्य से सूर्य की किरणों को फोकस करने के लिए बड़े बड़े अवतल दर्पणों का प्रयोग किया जाता है। बिंब दूरी यानी u दर्पणों में सदैव नकारात्मक होती है। वह माध्यम जिसमें प्रकाश की गति अधिक होती है प्रकाश की ये दुर्लभ माध्यम कहलाता है।